दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं दुष्यंत और स्वागत करता हूं आप सभी का फिजिक्स एक्सपोज में। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज हम बात करने वाले हैं गति क्या है, व्हाट इज मोशन एंड इसके प्रकार। जितनी भी तरह की गतियां हमें देखने को हमारे दैनिक जीवन में मिलती हैं, आज हम उन सब के बारे में और इसके जो भी उदाहरण है इससे रिलेटेड हम वो सब डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। तो गति क्या है, व्हाट इज मोशन। तो यदि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की तुलना में समय के सापेक्ष स्थान का परिवर्तन कर रही है तो वस्तु की इस अवस्था को गति कहा जाता है, मोशन। If an object is moving relative to time in comparison to other objects, then this state is called motion. तो सरल भाषा में इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं क्या होती है। तो सरल भाषा के शब्दों में गति का जो अर्थ होता है वो होता है वस्तु की स्थिति में परिवर्तन। In simple language words, motion means a change in the position of an object. अब गति के प्रकार, वैसे गति के प्रकार तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण हैं और जिनका ज़्यादातर हम पढ़ाई में यूज करते हैं, जो कि मुख्य हैं, तो पहली है रेखीय गति। तो रेखिक गति, लीनियर मोशन। जब कोई वस्तु किसी सरल रेखा पर गति करती है तो इस प्रकार की गति रेखीय गति कहलाती है। तो इसके उदाहरण की यदि हम बात करें तो हवा में उड़ता हुआ वायुयान और पानी में चलती हुई नाव, ये कुछ हमारे रैखिक गति के उदाहरण हैं। दूसरी वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो इस प्रकार की गति वृत्तीय गति कहलाती है। तो इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे ये पंखा चल रहा है तो पंखे की जो पंखुड़ियां हैं हवा के चारों ओर वृत्तीय गति कर रही हैं। एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे कोई गाड़ी है वो रेसिंग वाली गाड़ी है, तो यदि रेसिंग में जो उसका मार्ग तय किया गया है वो वृत्तीय है तो इस वृत्तीय मार्ग पर जो गाड़ी गति करेगी तो ये गाड़ी की गति भी वृत्तीय गति कहलाएगी। तो तीसरी है हमारी दोलनी गति, ऑसिलेशन मोशन। जब कोई वस्तु, कण या पिंड अपनी साम्यावस्था के इर्द गिर्द गति करता है तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं, दोलनी या कंपन गति कहते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है दोलनी या कंपन गति में, चलो उसे समझते हैं। हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी, जब कोई पिंड, कोई वस्तु अपनी साम्यावस्था के इर्द गिर्द गति करता है, मान लो ये कोई पिंड है, यह भी साम्यावस्था में, ये किसकी, इक्विलिब्रियम स्टेट है, तो अभी पिंड बिल्कुल स्थिर अवस्था में है। यदि हम पिंड को उठा के या तो हमें आगे की ओर लाएं या तो इसको पीछे की ओर ले जाएं। यदि हम इसको आगे की ओर ला के फिर धक्का देते हैं तो ये दूसरे साइड पीछे जाके थोड़ा सा मोशन करने लगता है। तो इस तरह से यदि हम और ज़्यादा खींचेंगे तो इसका जो विस्थापन होगा वो थोड़ा और जाएगा और ऐसे इसका विस्थापन बढ़ता जाएगा और ये विस्थापन ही आयाम कहलाता है। तो ये है दोलनी गति। तो दोलनी गति में जो विस्थापन होता है या हम आयाम कहें तो इसमें जो आयाम होता है वो अधिक होता है। तो आप एक पिंड देख रहे होगे जो कि साम्यावस्था में है अभी, तो इसका देखो विस्थापन बिल्कुल भी नहीं है या कह लो बहुत कम है, तो ये जो इसकी स्थिति कहलाएगी ये कंपन गति कहलाएगी। तो विस्थापन ज़्यादा तो दोलनी गति, कम तो कंपन गति। तो ये इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे घड़ी का पेंडुलम और सिलाई मशीन की सुई। तो ये अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द गति करते हैं, तो ये दोलनी गति के उदाहरण हैं। अब चौथी है आवर्त गति, पीरियोडिक मोशन। वह गति जिसमें कोई वस्तु निश्चित समय अंतराल के पश्चात बार बार अपनी पूर्व स्थिति को दोहराती है, तो इस प्रकार की गति को आवर्त गति कहते हैं। तो चलो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो घड़ी में लगी हुई सुइयां एक निश्चित समय अंतराल के बाद उसी पथ को दोहराती हैं। मान लो उसने 1 मिनट या 1 घंटे में जितनी दूरी तय की वो दूसरे मिनट में बदल तो नहीं जाएगी ना, सेम रहेगी। तो वही है कि वह अपनी पूर्व स्थिति को दोहराती है और उसी पथ का अनुसरण करती है, तो वह आवर्ती गति कर रही है। तो घड़ी की सुइयों की गति एक आवर्ती गति का उदाहरण है। और दूसरा उदाहरण है सूर्य के चारों ओर हमारी पृथ्वी की गति भी एक आवर्ती गति का उदाहरण है। पांचवी है घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन। वह गति जिसमें कोई कण किसी बिंदु के चारों ओर
बिना स्थान परिवर्तन के घूमता है तो इस प्रकार की गति घूर्णन गति कहलाती है। तो हमारी जो पृथ्वी है उसकी गति घूर्णन गति भी है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर फिक्स रह के गति करती है। तो ये तो पहले उसकी रोटेशनल मोशन होती है, फिर उसके बाद ये वृत्तीय गति भी करती है जो कि आवर्ती गति कहलाती है, जिसमें ये चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी की गति दोनों का उदाहरण है, घूर्णन का भी और आवर्ती का भी। छठवीं है प्रक्षेप गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो जब किसी वस्तु को कुछ प्रारंभिक वेग देकर फेंका जाता है तो वह गुरुत्वीय बल के प्रभाव में परवलयाकार पथ पर गति करने लगता है। परवलयाकार पथ में होने वाली इस गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। ओके, तो चलो इसके भी उदाहरण देख लेते हैं। जैसे फुटबॉल जब लात से मारी जाती है तो गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति करती है, और ऐसे ही फुब्बारा, वो भी इसका उदाहरण है। तो जो आपने गतियाँ पढ़ ली उनके ही जो उनसे निकली हैं ये कह लो, या कुछ अन्य गतियाँ कह लो। पहली है रेसिप्रोकेटिंग मोशन, प्रत्यागमनी गति, ये जो है रैखिक गति का ही एक रूप है। और दूसरी है रोलिंग मोशन, लौटने या बेलन गति। इसमें जो है घूर्णन और स्थानांतरण दोनों साथ साथ होते हैं। अब जो तीसरी है वाइब्रेटरी मोशन, कंपन गति, है ना, कंपन गति, दोलनी गति अभी समझाया है जस्ट। और चौथी है ब्राउनी मोशन, ब्राउनियन मोशन, ब्राउनी गति। तो जो ब्राउनी गति होती है ये तरल में होती है। तरल फिजिक्स की भाषा में गैस और लिक्विड दोनों को बोला जाता है। तो चाहे वो कण गैस में हो या द्रव में हो, तो वो कहीं ना कहीं गति करते रहते हैं। जो कण होते हैं, पार्टिकल होते हैं, तो वो गति करते रहते हैं। तो ये टेढ़ी मेढ़ी गति द्रव में या गैस में कह लो या तरल में कह लो, तरल ओवरऑल, तो ये जो तरल में जो पार्टिकल गति करते हैं वो ब्राउनियन मोशन कहलाती है, ब्राउनी गति कहलाती है। ओके, अब यदि हमें गति को देखना है तो तीन चीज़ें ज़रूरी होती हैं। वो तीन चीज़ें जो हैं वो कौन कौन सी हैं? पहली है वह वस्तु जिसे हमें देखनी है, दूसरा समय, और तीसरा एक वस्तु जिसके सापेक्ष अन्य वस्तु की गति का हमें अवलोकन करना है या देखना है। तो ये तीन चीज़ों का होना किसी वस्तु को देखने के लिए बहुत ज़रूरी है। देखो इसे समझते हैं। पहली, वह वस्तु जिसे देखनी है। अब आपको क्या देखनी है? आपको ट्रेन देखनी है। आप खड़े कहाँ पर हो, जहाँ भी खड़े हो वहाँ से आप क्या देखनी है? ट्रेन देखनी है। तो पहली चीज़ वह वस्तु जिसे देखनी है, दूसरा समय, और यदि समय नहीं होगा तो हर चीज़ फ्रीज हो जाएगी, रुक जाएगी। तो समय दूसरा बहुत ज़रूरी है। तीसरा, एक और वस्तु जिसके सापेक्ष अन्य वस्तु की गति को देखना है, तो वो है आप। आपका होना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप कैसे किसी वस्तु को देख पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। ऐसे ही और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस भी ज़रूर कर लीजिएगा।